वेलकम टू टैक्योन। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में क्या कर रहे थे अभी तक हम मॉडर्न फिजिक्स में बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर लिया हमने, है ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने देखा व्हाट वी हैव सीन इन दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल, दैट देयर आर थ्री लॉज ऑफ बोर, पोस्टुलेट्स भी आप उसको बोल सकते हैं। व्हाट आर दोस थ्री लॉज ऑफ बोर? आपने देखा होगा, मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑब्वियसली क्या है, फर्स्ट लॉ, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दूसरी क्या है पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। और थर्ड क्या होती है, दैट एनर्जी ट्रांजेक्शंस ऑन द इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को चेंज करता है तो एनर्जी का ट्रांजेक्शन करता है। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाएगा तो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये सब हमने देखा। अब आगे की बात करते हैं। अब क्या है, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। व्हाट आर दोज रिलेशंस? एसी ऑफ कर देते हैं ना, क्या क्या देखो तो एसी ऑफ कर देते हैं, हाँ। व्हाट आर दोज रिलेशंस? अब रिलेशंस पे बात करते हैं, इस पे बड़ी क्वेश्चंस आती हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? देख, रेडियस का रिलेशन पता होना चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उसकी रेडियस होगी। तो रेडियस क्या होगी, सारी सारी, अरे हाँ, माइक माइक ठीक है ना सब? ओके ओके, हाँ ठीक है। रेडियस वगैरह जो है, वेलोसिटी वगैरह जो है, ये सब क्या है, ध्यान से देखो। रेडियस बोले तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो एवरी ऑर्बिट मस्ट हैव रेडियस। फर्स्ट ऑर्बिट का अलग रेडियस, सेकंड ऑर्बिट का अलग रेडियस, एंड एवरी ऑर्बिट हैज अ डिफरेंट रेडियस। अब हर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए, रेडियस का होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, करंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। इतने सारी चीजों का हम लोग रिलेशंस देखेंगे। तो चलो एक एक करके निपटाते हैं। तो चलो एक एक करके निपटाते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे पहला भी है। देखो क्या, फर्स्ट रिलेशन क्या है बेटा, रेडियस, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बेटा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कैसा चीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ की क्या होती है, ऑर्बिट होती है ना। तो ऑर्बिट होती है तो उसकी रेडियस होती है। कुछ भी नहीं इसमें, देखो कैसे बेटा। लेट्स सी, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक। इसके सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। और देखो हम्म, ऐसा कुछ। अब बस देखो क्या है इसमें, ध्यान से देखेंगे तो क्या है, न्यूक्लियस है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन की कुछ रेडियस है, ये रही रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी भी होगी। लेट्स सी दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। बस अब ध्यान से देखो। अब एक बात हमें समझ में आती है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें निकालना है, दैट हु इज प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट पोस्टुलेट में अगर चले जाएं तो दो रिलेशन है हमारे पास। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, k जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन है सेकंड पोस्टुलेट से। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर इज एन एच बाई 2 पाई। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एम वी आर इज एन एच बाई 2 पाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो और क्या कर दो, रेडियस को सेपरेट कर लो। इसमें देखो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन इसमें डालेंगे, 1 2 को जब सॉल्व करेंगे और रेडियस को सेपरेट करेंगे तो फाइनली जो रिलेशन आती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रिलेशन विच इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें उस प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, वो आता कैसे, बट एक बात समझ में आती है, दैट्स बाय सॉल्विंग 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको यही रिलेशन दिखेगा। और रेडियस इसमें क्या है, एंगस्ट्रॉम में आएगा, वेयर एन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एन क्या है बेटा, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक। सो दिस इज द रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट, है ना। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पूछ रही है हाइड्रोजन की, तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। चलो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। मैं पूछता हूं, ठीक है ना, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। फॉर्मूला क्या है बेटा, ये पूछा है मैंने,
व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कितना प्यारा सा सवाल है। अब ध्यान से देख, थर्ड ऑर्बिट है ना बेटा, थर्ड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 3। कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एजेड की वैल्यू 1। रेडियस क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहां पे, ये लिख देंगे 0.529 3 स्क्वायर बाई 1, तो कितना 9 टाइम्स। देखो बेटा ये क्या 9 हो गया ना। चलो एक बात समझ में आती है कि दैट रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट कितना है हाइड्रोजन का, ये भी सीख लो, बड़ी अच्छी बात बताता हूं सुनो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सिंपल है। हाउ मच इज दैट फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इज द फर्स्ट ऑर्बिट्स रेडियस। इसको चलो r नॉट बोल देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को हम लोग 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट वी विल कॉल इट एज r नॉट। तो ये कितने टाइम्स है, 9 r नॉट। तो ये है रेडियस 3, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9 r नॉट। r नॉट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। r नॉट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, किसका फर्स्ट ऑर्बिट, कौन से एटम का, हाइड्रोजन का, है ना। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसा आप बता सकते हैं ना। अब बताओ तो कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम, कर सकते हैं ना। तो कैसा करेंगे देखो, कोई क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तुम लोग उसको सुन लो। रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम, ये पूछ रहा है, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम, है ना। तो आ जाओ देखो तो बेटा क्या है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड फॉर लिथियम 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अच्छा, फिफ्थ ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 5, तो देखो क्या लिखेंगे, आर एन 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये क्या है देख 0.529 एन स्क्वायर बोले तो 5 स्क्वायर बाई जेड 3, तो कितना होगा 25/3, और उसी को क्या बोलते हैं आर नॉट। तो ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ, अरे बहुत सिंपल है ना। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट का क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। अब क्या आप ये बात को कॉन्फिडेंट है कि आप किसी भी एटम का, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। किसी भी एटम का मतलब, इफ यू चेंज द एटम व्हाट डज गेट चेंज्ड, द एटॉमिक नंबर। इफ यू चेंज द ऑर्बिट यू कैन, यू आर चेंजिंग एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो दैट इज द रोल ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और ऑब्वियसली आर नॉट अगर आप 0.529 रखेंगे एंगस्ट्रॉम, तो आंसर आ जाएगा ना कंप्लीट एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो ये मतलब था, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बट ये सब करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कह देता हूं। जैसे मैंने तुमसे बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ द लिथियम एटम, बट क्या लिथियम एटम जब आप लेते हैं, क्या लिथियम के एटम के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है, ये सवाल बड़ा अच्छा है। क्या सवाल है, क्या लिथियम के एटम के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है। अगर हम लोग परफेक्टली देखें तो वैलिड नहीं है ना। है ना, लिथियम के लिए वो वैलिड नहीं है। हीलियम के लिए वैलिड है क्या, नहीं है। बेरिलियम के लिए वैलिड है क्या, नहीं है। तो लेकिन मैंने ये क्वेश्चन दिया क्यों, फिर क्या वो क्वेश्चन गलत है, नहीं। इसीलिए याद रखना, बोर्स का जो मॉडल है ना, बोर्स का मॉडल ये दो चीजों पे काम कर सकता है। बोर्स का मॉडल अगर आप देखें तो ये दो चीजों पे काम करता है। दो चीजें मतलब कुछ भी नहीं है, या तो वो हाइड्रोजन हो, या तो हाइड्रोजन जैसा हो, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, ये दो बातें समझ ले आप बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो जैसे कि याद रखना, हाइड्रोजन में कितने ये होते हैं ऑर्बिट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, तो इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आप अगर न्यूक्लियस में भी देखेंगे तो एक प्रोटॉन होता है ना, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन लाइक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन जैसा दिखना चाहिए। हाइड्रोजन जैसा कैसे दिखेगा, इस सारे एटम्स में आउटर मोस्ट या एक ही इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए ऑर्बिट में। हाइड्रोजन लाइक कब हो जाता है, कब, व्हेन एटम्स हैव ओनली
1 इलेक्ट्रॉन। हाउ दैट कैन बी पॉसिबल फॉर ऑल द एटम्स? देखो जैसे मान लो इफ लिथियम यू वांट टू मेक इट एज हाइड्रोजन लाइक एटम, तो क्या करेंगे, लिथियम 2 प्लस कर दो। सो कौन सा हाइड्रोजन लाइक है, लिथियम है या लिथियम 2 प्लस? लिथियम 2 प्लस इज रिजेंबलिंग लाइक हाइड्रोजन एटम। वाई? क्योंकि लिथियम 2 प्लस मतलब लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो 2 है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो कितना होता है 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो कितना लिखेंगे? आप ध्यान से देखेंगे तो पता चला 2 और 1 मतलब 3 होते हैं, 3 में से 2 चलेंगे तो बचा कितना, 1। तो लिथियम 2 प्लस के भी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएगा, जैसे लिथियम। अच्छा, बेरिलियम को बनाना, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम को बनाना हो तो क्या करेंगे, बी 3 प्लस, है ना, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम। तो उसी तरह से अगर हम लोग बोरॉन को बनाना हो तो बोरॉन 4 प्लस, क्योंकि बोरॉन के आउटर बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, बेरिलियम में कितने, 4, लिथियम में कितने, 3, और मुझे सब में कितने इलेक्ट्रॉन कर देने हैं एंड में, 1। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा, इसमें 1 करना है तो 3 को जाना पड़ेगा, इसमें 5 को 1 करना है तो 4 को जाना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर हाइड्रोजन लाइक एटम। इनके लिए क्या वैलिड है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन। ठीक है, तो याद रखना, ठीक। सो दिस इज द थिंग, अब ये आप नोट कर ले, ठीक है। तो दो चीजों के लिए मैं कहना चाह रहा था। नाउ वन क्वेश्चन आई विल टेल यू। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन इज इफ इट इज आस्क्ड फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोरॉन, है ना। तो फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम R4 ऑफ लिथियम एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोरॉन, बोला क्या, बोरॉन बोला, है ना। तो ध्यान से देखो, अभी रेशियो लेना है मुझे, तो क्या करेंगे, R4 लेना होगा तो क्या लेंगे बेटा, देख R4 होता है, कैसे लिखेंगे, 0.529, एन स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर और जेड बोले तो 3, तो ये कितना हो गया, इट बिकम्स 0.529 इंटू 16/9, सॉरी 3, 16/3, ठीक। अच्छा, अब यहां देखो तो R2 लिखना हो तो when we write R2 of boron then what happens, 0.529, n स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर, बोरॉन का कितना हो गया, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5, तो 5 हो जाएगा ना नीचे, तो कितना हो जाएगा ये 0.529/4/5, दिस इज व्हाट R2। मैंने क्या बोला, रेशियो पूछा ना, R4/R2, R4/R2 करेंगे तो क्या आएगा, we'll observe that 16/3 divided by 4/5, so it comes to be 16/3 into 5/4, so 80/12, so 2 6 जा 240 जा, so 20/3। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस वगैरह में, पूछते हैं ना, रेशियोज पूछते हैं, क्या पूछ देंगे, रेशियोज पूछ देंगे, कोई किसी एटम का, किसी भी एटम का कोई भी ऑर्बिट और किसी भी एटम का कोई भी ऑर्बिट का रेशियो, रेडियस का रेशियो पूछ देंगे। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आई विल टेल यू the only thing which is important, which you should actually remember, is that n square by z, that radius is a function of n square by z, that is very important, something constant into n square by z। so that was all about radius of the nth orbit। अब देखो ध्यान से, what was the second thing, second is velocity of nth orbit। आइए देखिए, now second thing which you should know is velocity of nth orbit। ये क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, इज ऑर्बिट हैविंग एनी काइंड ऑफ वेलोसिटी, एक्चुअली इट इज not like that, it is the electron which is having the velocity। so I will calculate the velocity of the electron in any orbit। तो देखो, मान लो ये अपना ये है, ठीक है, so something like this, so this is the electron, है ना, so this is the electron, I am interested in its velocity, तो इसकी वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। देखो क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, अगेन द सेम फिलॉसफी, ये v है, दिस इज r, है ना। क्या इक्वेशंस थे हमारे पास, वी हैड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, mv स्क्वायर बाई r इज k zd स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन क्या है, mvr इज nh बाई 2 पाई। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा
2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारी कैलकुलेशंस में, है ना। आप इस एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें बस। देखो ये है एक्सप्रेशन, तो समथिंग लाइक दिस, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, z बाई 2.18 into 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड, ठीक। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। फिर वही सवाल, क्या सवाल है, आइए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या करेंगे, देखो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, वी नॉट, है ना। वी नॉट क्या है बेटा, वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ whom, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा वहां पे मैंने एक चीज तुम्हें बताया था ना, आर नॉट, आर नॉट क्या था, आर नॉट वॉज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाउ मच वॉज इट, what was the radius of the first orbit of hydrogen atom, 0.529 angstrom, 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 0.529 angstrom was the radius of the first orbit of hydrogen atom, and we also can call it as r naught. Similarly, we'll call the, what will take a reference, like suppose what is the velocity of the electron in the first orbit of hydrogen, we'll call it as v naught. अब ध्यान से देखो तो क्या होगा, v का एक्सप्रेशन अपने देखा 2.18 into 10⁶ Z/n, तो क्या लिखेंगे, v नॉट क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2.18 इंटू 10⁶, z बोले तो 1 और n भी कौन सा 1, इसी को क्या बोल देंगे, दिस इज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल कॉल इट एज v नॉट। अरे यार, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। अब मैं तुमसे पूछ सकता हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सिक्स्थ, नहीं फिफ्थ, क्या बोल देता हूं, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ, कुछ भी बोल देते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ सपोज लिथियम, है ना। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ हाँ, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्बिट्स आर नॉट प्लेसेस, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा मत सोचना कि लिथियम हैज ओनली 2 ऑर्बिट्स, first orbit and second orbit, it is not like that, it has infinite number of orbits, only the electrons are not present at that orbits, है ना। if electron has that capable energy, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, then it can move to any number of orbits in any atom. so अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो प्लीज नोट इट डाउन दैट हाइड्रोजन कैन ऑल्सो हैव सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, but at the base, means at the equilibrium position, at the no interaction phase, the electron will be always at फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन अगर आप उसको एनर्जी देंगे, वो सेकंड भी जाएगा, थर्ड भी जाएगा, फोर्थ भी जाएगा। याद रखना, ऑर्बिट्स कोई प्लेस नहीं है, इट्स एन एनर्जी लेवल। इफ इलेक्ट्रॉन हैज दैट सुटेबल एनर्जी, दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू दैट ऑर्बिट, है ना। ऐसा कंफ्यूज ना हो कि लिथियम में फिफ्थ ऑर्बिट कहां से आ गया, लिथियम में इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी नहीं होती ताकि वो फिफ्थ में रह सके, बट मैं रेडियस तो निकाल ही सकता हूं, सो मैं रेडियस निकालूंगा, देखो, या वेलोसिटी तो निकाल ही सकता हूं, अगर गया तो किस वेलोसिटी पे रहेगा, दैट इज द खेल। तो V5 ऑफ लिथियम, तो देखा है बेटा क्या वेलोसिटी का इक्वेशन है, 2.18 into 10⁶ Z/n, कैन आई कॉल इट एज V नॉट Z/n, है ना। तो V नॉट, Z कितना है, Z ऑफ लिथियम इज 3, N कितना है 5, सो हाउ मच इज द वेलोसिटी, 3V नॉट by 5, and V naught is nothing but the velocity of the electron in the first orbit of hydrogen, ठीक। सो ऐसे निकाल सकते हैं, अगेन दे कैन गो फॉर रेशियो, बट उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, ठीक है ना। यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी लाइक दैट कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एंड द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बोरॉन, है ना। तो रेशियो बना के पूछ सकता है, तो रेशियो भी पूछ सकता है। अगेन व्हाट इज द रेशियो, अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो देखो V क्या है, V नॉट Z/n, अगर दो चीज है, जैसे मान लो V2 क्या होगा, V नॉट Z2/n2, उस तरह से V1 क्या होगा, V नॉट Z1/n1, तो रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, V2/V1 विल बिकम Z2/n2 इंटू N1/Z1, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। अगर कोई दो एटम दिया हुआ है, तो उन दो एटम में इस तरीके से वो कंपैरिजन कर सकता है ना।
लाइक सपोज यू कैन टेक एनी आइटम ऑफ लिथियम बोरॉन एनीथिंग, सो ऐसा कर सकते हैं रेशियो। अगेन रेडियस में भी ऐसा रेशियो बन सकता है। ठीक, नाउ इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समझना पड़ेगा, यहां थोड़ा दिमाग की जरूरत है। लेट्स अंडरस्टैंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, है ना बेटा। अच्छा, एनर्जी की जैसी आपके मन में बात आती है, आप कौन कौन से एनर्जी आपके मन में दौड़ता है? बच्चे भी सोचते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी दौड़ती है आपके मन में? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देखिए उसी के तरीके से सोचते हैं। जैसे मान लो, क्या मानना है, देखो, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है ना, देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ वेलोसिटी है, आइए समझते हैं। सो ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन से दो एनर्जीज हैं? मैं तो साफ साफ देख रहा हूं, वेलोसिटी है तो उसके पास कौन सी एनर्जी ऑटोमेटिकली आ गई? काइनेटिक एनर्जी। और एक कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दी न्यूक्लियस। तो दो एनर्जी है इसके पास, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। आइए एक एक करके देखते हैं पहले। अच्छा, टोटल एनर्जी फिर क्या है उसकी? द सम ऑफ दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले निपटा देते हैं चलो काइनेटिक एनर्जी को। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला इक्वेशन में ही आपको दिखा होगा कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे एज वी नो दिस, व्हाट वी नो, कि देखो एज वी नो दैट एम वी स्क्वायर बाई आर is k z e square by r square, then I can easily write there, यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, एम वी स्क्वायर की जगह k z e स्क्वायर बाई r, तो कितना हो जाएगा k z e स्क्वायर बाई 2r। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक, एज सिंपल, काइनेटिक एनर्जी सेट हो गया। आगे की बात देखते हैं। आगे की बात देखो, काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? K Q1 Q2 बाई R, मतलब K चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई R। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? Ze, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? E बाई R। तो कितना हो जाएगा? K Ze स्क्वायर बाई R। ये क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखेंगे अगर, हाँ, जेड ई इंटू ई जेड ई स्क्वायर, है ना। अब देख टोटल एनर्जी क्या है बेटा? टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया अपने पास? के। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में एक खास बात मैं मिस कर दिया, देखो साइन लिखना होता है तो इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होगा? नेगेटिव ना, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन का साइन लिखना होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो नेगेटिव, तो एक माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। और काइनेटिक एनर्जी आई है के जेड स्क्वायर बाई 2r। तो क्या है देखो, हाफ माइनस वन है तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये? माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r। अब हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी। आप देख सकते हैं ध्यान से कि टोटल एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का आधा ही तो है। यू कैन यूज दिस एक्चुअली, देखो तो टोटल एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड से आधी है। अच्छा, टोटल एनर्जी की मैग्नीट्यूड जो है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या कहा मैंने? देखो टोटल एनर्जी की मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, आप देख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ना। अच्छा, अब मजेदार बात क्या है इसमें कि देखो टोटल एनर्जी जो है बेटा ये क्या है? माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r। अच्छा, इसमें क्या रखेंगे? r की जगह जब वैल्यू रख देंगे ना, r की वैल्यू क्या आती है बेटा? 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, या उसकी टोटल ओरिजिनल वैल्यू अगर हम लोग रखें
तो जब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काम की चीज है ना। अच्छा, अगर ये टोटल एनर्जी है तो मैंने क्या बोला अभी जस्ट पीछे, देखो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसकी डबल, मतलब -27.2 है ना, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी की तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, बट प्लस में प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। अच्छा, एक बात तुम्हें याद रखना है हमेशा, दैट डोंट वरी अबाउट द एक्सप्रेशन, ये कैसे आ रहा मैं बोलेगा तो मैं लिख दूंगा, इसमें कुछ नहीं। आर की जगह वो जो पूरी कॉन्स्टेंट्स आती है ना, आर इज इक्वल टू समथिंग एन स्क्वायर बाय जेड, इफ यू कीप देयर विल गेट दिस वैल्यू, है ना। एंड दैट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग। तुम्हें ये बात ध्यान देना है कि इस तरीके से एनर्जी लिखी जाती है। सो दैट इज द वे यू शुड नो हाउ टू राइट द एनर्जीज। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग बात, तो ये एनर्जी की चर्चा थी। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितना है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ दैट, -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, +13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वही सवाल फिर से मैं करता हूं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। तो आइए देखिए, उसी तरीके से सोचेंगे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ई नॉट। ई नॉट क्या बोल देते हैं, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी चले इसी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कर लेते हैं। इसमें क्या है, हम लोग ध्यान दे रहे हैं हमेशा बेस किसको ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को, अच्छा लगता है लेने में। तो देखो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फॉर ई नॉट -13.6 जेड का मतलब 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वाह, कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी एनर्जी है, ये है ना, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब वही क्वेश्चन फिर से, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोरॉन एटम, है ना। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोरॉन एटम, सो E3 ऑफ बोरॉन, है ना। E3 ऑफ बोरॉन कैसे लिखेंगे बेटा, आओ, एक्सप्रेशन क्या है, -6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आओ, बोरॉन का कितना है जेड, हाइड्रोजन 5 होता है, 5 स्क्वायर, और एन कौन सा, थर्ड, सो 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट बिकम्स हाउ मच, अच्छा इसी को मैं क्या बोलता था, ई नॉट, यही तो है, तो माइनस ई नॉट, और ये क्या है 25/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया बेटा, -25/9 ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। दिस इज ई, है ना, वेर ई नॉट इज नथिंग बट, ई नॉट की मैग्नीट्यूड कितनी है 13.6 इंटू, सॉरी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो है ई नॉट। तो देखो तो कितना होगा, इट्स -25/9 ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई नॉट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आप ये चीज की क्लैरिटी आपको समझ में आती है, दैट यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, दैट इज द क्लैरिटी यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू कैन कैलकुलेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, potential energy of any orbit of any atom, total energy of any orbit of any atom. What is the second thing they can ask, they can ask you find the ratio of the energies of this orbit in this atom to that orbit in that atom, है ना। जैसे लिथियम का थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है और बोरॉन की सिक्स्थ ऑर्बिट की कोई एनर्जी है, उनका रेशियो पूछेगा। तो रेशियो में अगेन, रेशियो अगर तुमसे पूछेगा, रेशियो क्या बनेगा, रेशियो इज वेरी इजी, एक बनेगा समझो
ई टू क्या होगा -13.6 Z2 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या बनेगा E1, वो क्या होगा -13.6 Z1 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो जाएगा E2 बाई E1, जब आप करेंगे तो क्या आएगा देखो Z2 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर बाई Z1 स्क्वायर। ये काम की चीज, ऐसा रेशियो बनेगा, दो एटम्स के बीच में ऐसा रेशियो बना देगा। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा ऐसे उदाहरण दे देता हूं, देखो जैसे कौन से दो एटम्स, जैसे समझो मान लो एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक। अब क्या बोल रहा है वो, एक इसकी एनर्जी है E1 और एक इसकी एनर्जी है E2, है ना। ये है E1 और ये है E2, ये है Z1 और ये है Z2, ये है N1 और ये है N2, है कि नहीं। E1 E2 Z1 Z2 N1 N2, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। सो दिस इज द थिंग। ये मैंने क्या किया, अभी मैंने तीन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया। कौन से वो तीन चीजें हैं, मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या कर लिया अभी तक एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बोर्स का मॉडल को समझते हैं। बोर्स के मॉडल में 3 लॉज है, वी हैव सीन दैट। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट कुछ रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। उन रिलेशंस में हमने देखा एक रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है, एक वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज 3 रिलेशंस। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, वो हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद, ठीक।